अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल स्वीट डॉल्स। आज की वीडियो में जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त डिज़ाइन है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि इस बेबी फ़्रॉक के डिज़ाइन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको वीडियो के साथ साथ ही पता चलेंगी और फिर ही आप ये अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। तो ये 4 से 5 साल की बच्ची का ये बेबी फ़्रॉक तैयार करने जा रही हूँ मैं, और सिर्फ 2 छोटे पीसेस के साथ ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार होगा। अच्छा जी, इसके साथ ही एक और बात कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की कटिंग स्टिचिंग के हवाले से जो भी मैं नए डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस फ्रॉक डिज़ाइन के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं, 3 मैंने शीशे लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और तीनों कलर मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखें शटल लेस ली है चौड़े साइज़ में। अब इन दोनों चीज़ों के साथ हम फ्रॉक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीसेस दिखाऊंगी। ये देखें, एक पीस मेरे पास डबल फोल्ड ये वाला एक पीस है, और दूसरा पीस भी तकरीबन इतना ही है। ये देखें, इन दोनों पीसेस के साथ मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करना है। कस्टमर का मैंने ये सूट, बड़ा सूट स्टिच किया था, तो जो कपड़ा उसमें से बच गया था तो उसी कस्टमर की बच्ची का ये फ़्रॉक स्टिच किया है। तो ये देखें, इस फैब्रिक की जो चौड़ाई और लंबाई है, यहाँ पर ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, 17 इंच इसकी लंबाई है और 17 इंच ही इसकी चौड़ाई है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। और जो दूसरा फैब्रिक है, तो ये देखें, ये भी डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो 21 इंच है इसकी लेंथ, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर 14 इंच है। ठीक है, ये दोनों पीसेस की मैंने लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी है। अब यहाँ पर हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये देखें, जो लंबे वाला पीस है ये वाला, इसकी यहाँ पर फ्रिल मैं तैयार करूँगी। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया फिर से, और सेंटर से मैं कट कर दूँगी। तो ये 2 लंबी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी हमारे पास। तो ये फ्रिल हम जो फ़्रॉक हमने तैयार करना है उसके लिए ये फ्रिल हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर से मैंने कट कर दिया। तो ये देखें, एक लंबी पट्टी जो है हमारे पास, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर वो मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगी कि इस एक पट्टी की चौड़ाई कितनी है। तो ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है 43 इंच है। इसी तरीके से दूसरी पट्टी की चौड़ाई है। इन दोनों पट्टियों को हम फ्रॉक में यूज़ करेंगे फ्रिल के तौर पर। अब जो दूसरा पीस है, इसकी चौड़ाई हम इतनी ही रहने देंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी 17 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो भी 17 इंच है। यहाँ पर हमने फ्रिल को अटैच करने के बाद ये देखें, जो फ्रिल की चौड़ाई है 7 इंच है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जो हमें टोटल फ़्रॉक की जो लेंथ चाहिए हमें तैयार, वो 21 इंच तैयार फ़्रॉक चाहिए हमें। तो ये सारा जो जितना भी मेजरमेंट बताया है, इतने मेजरमेंट के बाद ही ये हमारा फ़्रॉक इतना तैयार हो जाएगा 4 से 5 साल की बच्ची का। अब इस फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया, तो यहाँ पर हमने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो 5 इंच पर तीरे का निशान लगाया यहाँ पर, और 6 इंच पर कंधे का निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो 1 इंच ऊपर से कटिंग का और स्टिचिंग का आएगा, तो फिर जो कंधा है वो छोटा ही रह जाएगा छोटी बेबी के हिसाब से। तो ये देखें, इस तरीके से कंधे का निशान लगा दिया। प्रिंटेड फैब्रिक है, तो आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा यहाँ पर निशान। अब यहाँ पर हमने नेक का मेजरमेंट करना है। तो 2.3 पर मैंने नेक की चौड़ाई रखनी है। तो ये देखें, 2.3 पर नेक की चौड़ाई पर मैंने निशान लगा दिया, और 3 इंच नेक की डीप रखेंगे। अब नेक को इस तरीके से गोलाई की शेप में दे देंगे हम, और बैक वाले नेक पर भी हमने तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़कर गोलाई की शेप में निशान लगा दिया। अब सारे निशानों को हम फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने तीरे को भी आधे इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया तिरछा। अब ये देखें, दामन से हमने हल्की सी गोलाई की शेप देनी है। तो अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमने कंधे की कटिंग कर ली, तीरे को कट कर दिया, कंधे को हमने हल्का सा डीप कट करना है। उसके बाद हम ये देखें, बैक वाले नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने बैक वाले पार्ट को हटा दिया। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट वाले नेक की कटिंग करने के बाद बैक वाले नेक पर हमने बटन टेक तैयार करनी है। तो 3 इंच पर हम कट लगा देंगे। अब इन दोनों पीसेस को हमने ऊपर नीचे रखकर सेट किया, और यहाँ से हमने दामन से कोने को कट कर देना तिरछा। हमने हल्का सा तिरछा कट लगा दिया। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है,
यानी कि इसको ये लंबी पेटी भी हम इसे कह सकते हैं, लॉन्ग पेटी जो हम तैयार करते हैं वो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देखें 7 इंच पर मैंने जिस तरीके से हम पेटी का निशान जहाँ पर लगाते हैं ना, टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं, वहाँ तक आपने अब निशान लगाना है। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये देखें निशान में आयरन की मदद से मैंने निशान लगाया पहले, ये देखें दोनों पीसीस के ऊपर इसी तरीके से आपने निशान लगा दिया। अब इसी निशानों को आपने पक्का करना है चौक की मदद से। उल्टी साइड की तरफ आपने इसी तह के निशान के ऊपर चौक का निशान लगा दिया, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि आपने निशान कहाँ लगाया था और कितना बराबर लगा था। ठीक है, दोनों पीसीस के ऊपर आपने इसी तरीके से निशान लगा देने हैं। तो ये बहुत प्यारा न्यू डिज़ाइन तैयार हो रहा है, आपने गौर से देखना है और एंड तक देखना है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो ये देखें, जो कंधे की कटाई से जो पीस निकला था उसको मैंने नीचे रखकर सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हम उल्टी साइड की तरफ डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ से आपने गौर से देखें, बटन पट्टी बहुत ईजी है तैयार करनी। इस तरीके से रफ फैब्रिक भी आप छोटे से छोटा पीस भी यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। तो इस तरीके से इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके तो यहाँ पर हम 3 साइड में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, बटन पट्टी तैयार होगी हमारे पास। अब यहाँ पर हमने दूसरा काम क्या करना है कि हमने फ्रंट वाला जो नेक तैयार करना है ना, वो किस तरीके से करना है। अगर आपके पास फैब्रिक बचा हुआ है तो आप इस तरीके से फैब्रिक को रख कर तो नेक को गोलाई की शेप में सिलाई लगाकर तो फोल्ड करके तो नेक तैयार कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रिल यहाँ पर अटैच करनी है। तो फ्रिल मैंने किस तरीके से अटैच करनी है, ये देखें। एक मेरे पास पलटे का पीस पड़ा था, जो पाइपिंग वाला पलटा हम बड़ी शर्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं ना, डोरी वाला पलटा। तो उसकी मैंने डोरी निकाल कर इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। फैंसी ये पलटा था ऑरेंज शेड में। अब यहाँ सबसे पहले हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। अब जो पट्टी मैंने आपको दिखाई है पलटे वाली, उसको हम लेंगे। अगर आपके पास ये पलटे वाली पट्टी नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक फैंसी ले सकती हैं या सादा फैब्रिक भी ले सकती हैं। तो मैंने डिज़ाइनिंग कुछ अलग तरीके से करनी थी, इसलिए मैंने ये वाला पीस लिया। इसकी जो यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, 40 इंच है इसकी लंबाई। इस 40 इंच लंबी ये पट्टी है हमारे पास, तो तकरीबन 2 इंच ये चौड़ी पट्टी है। इसकी यहाँ पर फ्रिल हम किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मैं यूनिक डिज़ाइन आपको और यूनिक आइडिया मैं यहाँ पर आपको दूंगी। ये देखें, एक तरफ से धागे नहीं निकलते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेस को स्टिच कर दूँगी पूरी लंबी पट्टी के ऊपर। ये देखें, मैंने लेस को स्टिच कर दिया है यहाँ पर। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेना है आपने। अब यहाँ पर जो आपका टॉप पार्ट है उसको आपने उल्टा रखना है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने उल्टा टॉप पार्ट रखा, अब यहाँ पर एक तरफ से आपने इस पट्टी को ये देखें फोल्ड कर लेना है, बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब बटन पट्टी जो तैयार की वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसको ये देखें, इस तरीके से हल्की हल्की प्लेट्स डालकर आपने बिल्कुल साफ साफ प्लेट्स डालनी है ताकि चुनट्स अच्छी आएँ। तो जिस तरीके से नेक की हमने कटिंग की है गोलाई की शेप में, सेम उसी तरीके से आपने गोलाई की शेप में चुनट्स डालकर इसको स्टिच कर देना है, जिस तरीके से हम फ्रिल को स्टिच करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर दिया है फ्रिल के तौर पर। अब ये देखें, इसको हम सीधी साइड की तरफ पलटेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप कहीं से भी आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट्स में, मैं हर कमेंट्स का जवाब लाजमी देती हूँ। अब ये देखिए, हमने सीधी साइड की तरफ इस फ्रिल को पलट लिया है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद, आयरन करने के बाद, ताकि इसकी जो चुनर से वो अच्छे से बैठ जाएं। अब एक पैर का मार्जिन छोड़कर हम इसके इस फ्रिल के इर्द गिर्द हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन छोड़कर। ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी और देखें कितनी नीट फ्रिल यहाँ पर तैयार हो गई है। और मैंने बैक साइड पर वो डोरी भी अटैच कर दी है लूप्स तैयार करके। अब ये देखें कितनी प्यारी फ्रिल और बहुत यूनिक आइडिया के साथ मैंने तैयार कर दी है। अब यहाँ पर ये देखें, स्लीव्स जो है इसको बारीक फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप छोटे छोटे स्लीव्स भी यहाँ पर लगा सकती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे वाली फ्रिल को स्टिच कर लेंगे। तो पहले बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों फ्रिल्स के ऊपर। उसके बाद हमने दामन के साथ इन फ्रिल्स को चुन्नट डालकर स्टिच कर देना है, जिस तरीके से हम फ्रॉक के साथ घेर स्टिच करते हैं। सेम उसी स्टाइल में आपने छोटी छोटी प्लेट्स डालकर इन दोनों फ्रिल्स को स्टिच कर देना है, आगे और पीछे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने लॉन्ग जो टॉप पार्ट हमने तैयार किया था उसके साथ मैंने फ्रिल स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी जो डिज़ाइन तैयार करना है, हमने सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट पर जोड़ के ऊपर यहाँ पर लेस को स्टिच कर दिया। लेस स्टिच करने के बाद अब हम चौड़ी इलास्टिक लेंगे। यहाँ पर जो मेन काम है ना डिज़ाइनिंग वाला, चौड़ी इलास्टिक लेंगे।
अब इस इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ये देखें जी, 12 इंच इसकी ये लंबी इलास्टिक मैंने ली है। 2 पीस लिए हैं मैंने 12-12 इंच के, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड पर लगाने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे वो किस लिए लगाए थे, निशानों को मैं दोबारा से पक्का कर दिया। अब यहाँ पर चौड़ी इलास्टिक को हमने इस निशान के ऊपर रखकर स्टिच करना है और हल्की सी इलास्टिक खींचकर आपने इसको स्टिच करना है और 2 सिलाइयाँ लगानी है। ऊपर और नीचे 2 सिलाइयाँ हमने लगा देनी है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ डिज़ाइन, सारा तरीका आपने यही यूज़ करना है। किसी भी एज की बच्ची का आप तैयार कर सकती हैं ये फ़्रॉक। अब बैक साइड पर भी इसी तरीके से हमने इलास्टिक को स्टिच कर देना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इलास्टिक स्टिच कर दी है और इलास्टिक के साथ ऊपर और नीचे से चुन्नट हल्की हल्की डलकर कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। ये देखें, दोनों तरफ मैंने फ्रंट और बैक साइड पर इलास्टिक स्टिच कर दी है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल डीप फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि इलास्टिक के साथ चुना डलने के बाद फैब्रिक अंदर की तरफ इकट्ठा हो गया, इसलिए बिल्कुल साथ साथ आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये देखें, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने फ्रॉक को अच्छे से प्रेस किया तो देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मिरर दिखाए थे बड़े साइज़ में, जो दरमियाने साइज़ के थे 3 कलर में, तो तीनों कलर के मिरर यहाँ पर मैं जो इलास्टिक हमने लगाई है वहाँ पर इन मिरर को मैं चिपका दूँगी और बाद में सुई धागे के साथ आपने लाजमी पक्का करना है। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बेबी फ्रॉक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ हर चीज़ मिलेगी और बहुत आसान तरीके के साथ सिखाई गई है। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर मिरर भी लगा दिए हैं और मिरर लगाने के बाद इस फ्रॉक की लुक देखें बहुत ही प्यारी और रेडीमेड स्टाइल में आ गई है। अब ये देखें, इस फ्रॉक की बैक साइड देखें, बैक साइड से भी फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा है। और फ्रिल देखें, जो हमने नेक पर जो फ्रिल स्टिच की है और बटन यहाँ पर लगाया है, बहुत नीट तरीके से के साथ ये फ्रिल हमारी स्टिच हुई है। सेम इसी तरीके के साथ आप किसी भी एज की बच्ची का फ़्रॉक तैयार करें, यकीनन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब आप मुझे बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कैसा डिज़ाइन आपको लगा। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताना है। और साथ साथ अब आपने मुझे ये भी बताना है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मेरी किस जगह से मेरी वीडियो देखी जा रही है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। अब आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इससे भी प्यारे प्यारे और न्यू डिज़ाइन लेकर आऊँ आपके लिए, जो स्टिच करने में और कटिंग करने में भी आसानी हो। और इसके साथ साथ अभी मेरे चैनल को ओपन करें और वहाँ पर मौजूद सारे डिज़ाइन आप देखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।